अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर सलामत रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर, आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ उमर ने शेयर की है। उमर जो कि कहते हैं मैं फ़ैसलाबाद में रहता हूँ। उमर कहते हैं कि आज मैं आपके साथ एक सच्चा खौफनाक वाक़या अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनकर आप सब लोग ज़रूर एक दफ़ा डर जाएंगे। उमर कहते हैं कि मुझे अक्सर लेट नाइट भूख लग जाती है, क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से मैं जाकर अपने लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। कभी कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन अगर 8, ढाई, 3 बजे मुझे भूख लगे तो मैं ख़ुद अपने लिए कुछ लेने के लिए चला जाता हूँ। कहते हैं कि मैं मतलब कि जब अपनी जॉब से वापस आता हूँ उसके बाद 12 बजे के बाद मैं अपनी फियांसी से कॉल पर बात करता हूँ, और बात करते करते ही मुझे जब भूख लगती है तो मैं गाड़ी पे जाता हूँ और अपने लिए कुछ ले आता हूँ। कहते हैं कि एक दिन की बात है, देखिए गर्मियों का मौसम था, मुझे रात के 2 बजे भूख लगी और मैंने फ्रिज को चेक किया तो कुछ भी नहीं था बीच में खाने के लिए ऐसा जो मैं खाता उस टाइम पे। वो कहते हैं कि मैं उठा और मैंने गाड़ी निकाली और मैं अपने लिए कुछ लेने के लिए चला गया। मैं कॉल पे साथ साथ बात कर रहा था। मैं अपने लिए जब बर्गर लेकर आया, मैं बर्गर खाते हुए अपने घर आया और बात ही कर रहा था कॉल पे। मुझे कुछ, जब मैं कॉल पे बात करता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं लगती अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उठा और मैं उधर से ऊपर सीढ़ियों की तरफ गया तो मैं अपनी छत पे चक्कर लगा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वॉक भी कर लेता हूँ। हम लोगों का जो साथ वाला घर है उस घर की जो बैक साइड है वो हम लोगों की तरफ है, और उस की बैक साइड पे बहुत बड़ा सहन है मिट्टी का, और आधा वो सीमेंट का और आधा मिट्टी का है। वो जिस जगह पे सीमेंट का वो हिस्सा है वहाँ पर उनकी एक टैप यानी टूटी लगी हुई है पानी वाली, जिससे पानी आता है। मुझे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी रात 2 से ढाई बजे के करीब। तो अमूमन मैं इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता। जब मुझे पानी गिरने की आवाज़ आई तो हम लोगों के छत पे जो वॉशरूम है, मुझे लगा शायद पानी गिर रहा है तो मैं पानी को बंद कर देता हूँ। मैंने अपने वॉशरूम को खोल कर देखा तो वहाँ पर पानी नहीं गिर रहा था। मैंने इस चीज़ को सोचा कि पानी गिर कहाँ रहा है इतनी रात को। कहते हैं कि मैंने इधर उधर से देखा तो एकदम से मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों ना मैं साथ वालों के घर से देखूँ कि इधर पानी ना खुला हो। तो वो साथ वाला घर जिनका है वो लड़का मेरा फ्रेंड है, मैं उसको कॉल करके बताता हूँ कि तुम पानी बंद करो, ऐसे गुनाह मिलता है पानी ज़ाया हो तो। वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने ऊपर से देखा, मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत जिसने स्याह लिबास पहना है और वो नहा रही है पानी के नीचे बैठी, टूटी के नीचे, बिना किसी चीज़ के, डिब्बे के, कोई बाल्टी के, वो टूटी के नीचे उसने सर दिया है और हाथों से पानी भरकर अपने ऊपर फेंक रही है। मैंने अभी ये चीज़ देखी थी क्योंकि मैं उस घर में रहने वाले सब लोगों को जानता हूँ, वो उनमें से कोई भी नहीं थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। कहते हैं कि उसको देखकर अचानक से मुझे, मेरी छठी सेंस ने ये क्लिक किया कि ये कोई और ही मामला है। मैंने आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ी और अल्लाह अकबर कहकर पीछे हुआ तो उस औरत ने ऊपर से पलट के देखा। मैंने ये देख लिया था कि उसने ऊपर से पलट के देखा और मैं जल्दी से भागता हुआ नीचे की तरफ गया। मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया, कॉल चल रही थी। कॉल को मैंने डिस्कनेक्ट किया और मैंने जल्दी से जाकर अपने रूम को लॉक किया और अंदर जाकर बैठ गया। वो कहते हैं कि वो मंज़र ही बहुत खौफनाक था। आधी रात के टाइम 2:30-3 बजे एक औरत का नहाना, वो भी इस तरह। और मैं आपको ये बता दूं कि उस दिन जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की वो ये थी कि पूरे चाँद की रात थी वो। मुझे ये महसूस हो रहा था 13वीं या 14वीं का चाँद हो। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं नीचे दरवाज़े को मैंने लॉक कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मुझे ना सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ नीचे आई। मुझे ये लग रहा था कि ये वही चीज़ है जिसने मुझे देखा है और वो अब पीछे आ गई है। तो मैंने अपने रूम की जो विंडो है उससे कर्टन हटा कर देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी, काले लिबास में, उसकी मेरी तरफ कमर थी।
मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने कर्टन आगे की और जैसे ही पलटा तो वो औरत बिल्कुल मेरे मुंह के आगे खड़ी हुई थी। वो नहायत खौफनाक चेहरे की मालिक थी। उसको देखकर मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैंने अपने इर्द गिर्द सारे घर वालों को पाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को कैसे पता लगा कि मैं नीचे गिरा और बेहोश हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अब्बू नमाज के लिए उठे थे तो उन्होंने तुम्हारा रूम देखा तो तुम्हारी लाइट ऑन थी, तो अमूमन इस टाइम पर तुम सोए हुए होते हो, तो उन्होंने जब लाइट ऑन देखी उन्होंने तुम्हें देखना चाहा तो तुम नीचे ज़मीन पर गिरे पड़े थे। तुम्हारे अब्बू उठाकर तुम्हें इधर ले आए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों हुए थे? उमर कहते हैं कि मैंने उनको ये सारी बात बताई कि ये वाक़या मेरे साथ रात को पेश आया। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि आप और अब्बू घबरा जाएंगे। उसने अपनी अम्मी से कहा, उमर कहते हैं कि मैंने अपनी अम्मी से कहा, उन्होंने कहा कि तुम अब बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाओगे। उमर कहते हैं मेरे साथ उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे मुझे ये महसूस हो कि कोई मुझे तंग कर रहा है या कोई मेरी ख्वाब में आ रहा है या मुझे कोई खौफ आ रहा है इस किस्म का। उमर कहते हैं ये बात भुला देने वाली तो नहीं थी, काफ़ी खौफनाक बात थी। उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। वो कहते हैं कि वो चीज़ भुला देने के काबिल नहीं थी कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। मुझे अभी भी रात को खौफ आता था, लेकिन मैं ये कहता था कि अगर मैं अम्मी के पास सोने के लिए जाऊंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। उमर कहते हैं कि मैं अकेला अकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, मेरे बहन भाई और नहीं है, और जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर भी हम लोगों का अपना है। मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपने उस दोस्त को बताऊँ जिसके घर में मैंने ये चीज़ देखी है। तो मैंने जैसे ही अपने फ्रेंड को कॉल की, मैंने उसको बताया कि मैंने तुम्हारे घर में ये चीज़ देखी है रात के टाइम। मेरे दोस्त ने इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर तुम्हारा वहम होगा। उमर कहते हैं कि अगर वो मेरा वहम था तो जो मेरे कमरे में मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी वो क्या चीज़ थी? वो मेरा बिल्कुल भी वहम नहीं है। ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। मेरा दोस्त मेरे आगे बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं ये कह रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ के मुतालिक उस लड़के की यानी अपने दोस्त की घर वालों को बताऊं और वो इस चीज़ का नोटिस लें। लेकिन फिर उमर कहते हैं कि मुझे मेरे घर वालों ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम इस चीज़ के पीछे बिल्कुल भी मत जाओ। उस रात भी तुमने गलती की थी, तुमने जो उसको देखा उसने तुम पर अपना वासिया किया। पहले उसने तुम्हें पानी की आवाज़ सुनवाई कि तुम उस चीज़ की तरह मतवज्जो हो, और जब तुम उस चीज़ की तरह मतवज्जो हो गए तो फिर उसने तुम्हारे साथ इस तरह का काम किया। इसलिए तुम परेशान मत हो और उस चीज़ की तरफ नोटिस मत करो। उसके बाद मेरे अब्बू एक मस्जिद इमाम के पास गए, उन्होंने घर में कुछ अल्लाह पाक की कलामात थी वो लगाने के लिए दी, मेरे गले में भी वो तावीज़ डाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। लेकिन आज तक मैं छत पर नहीं गया। उमर कहते हैं कि मेरी अम्मी इस चीज़ की मुतालिक हमेशा बात करती हैं कि जो हम लोगों का स्टोर है जो कि बिल्कुल सीढ़ियों में है, अम्मी अब्बू को ये बात कह रही थी कि उस स्टोर में एक चुड़ैल यानी एक बूढ़ी चुड़ैल का बसेरा है। क्योंकि जब भी अम्मी कह रही थी कि मैं स्टोर वाली साइड पे जाती हूँ तो मैं जब नीचे आती हूँ मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे स्टोर में से गंदी स्मेल आती है, इस तरह की कि जैसे कोई गटर की स्मेल होती है। क्योंकि ऊपर छत पे तो कुछ ऐसा नहीं है, ना उधर गटर है ना स्मेल, ना उधर स्टोर में कोई साथ वॉशरूम है, तो ये बदबू जो आती है वो मुझे ठीक नहीं लगती। मेरी अम्मी अब्बू से ये कह रही थी कि एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक औरत जो कि काफ़ी ज़ईफ़ है, उसका चेहरा बहुत खौफनाक है। तो जैसे ही मैं उसको देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ और नीचे उतरने लगती हूँ, तो वो औरत पीछे से मुझे खींचती है और मुझे नीचे गिरा देती है और मेरी आँख खुल जाती है। तो अब्बू ने ये कहा कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर जब सामने नहीं आती तो वो ख्वाब में अपना आप दिखा देती हैं। उमर कहते हैं एक दिन मैं अपने घर बैठा हुआ था तो मुझे महसूस हुआ जैसे ज़मीन के बिल्कुल ऊपर से जो फ़र्श होता है उसके ऊपर से कोई परिंदा, काले रंग का परिंदा ऐसे वो फ्लाई किया और वो उधर साथ ही गायब हो गया। इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात हम लोगों के घर में फिर पेश आने लगे जब से मैंने उस औरत को देखा। लेकिन मेरी अम्मी इस चीज़ के मुतालिक ये कहती हैं कि हमारे स्टोर में किसी चुड़ैल का बसेरा है जो कि ऊपर सीढ़ियों वाले ही हद में रहती है। लेकिन वो जो चीज़ मुझे नज़र आई थी वो क्या चीज़ थी वो मैं आज तक नहीं जान सका। वो बहुत खौफनाक मंज़र था, उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, वो जिस तरह नहा रही थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि अक्सर बिल्लियों के बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आती है छत से, अक्सर औकात आती है।
जब भी वो आवाज़ आती है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। मैं ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता। ये एक स्टोरी थी उमर की जो उन्होंने फैसलाबाद से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उमर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी उम्मे कलसूम ने सरगोदा से शेयर किया है। उम्मे कलसूम कहती हैं, आज मैं आपके साथ एक और खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। वो बताती हैं कि एक दफ़ा हम लोग किसी दरबार पर गए थे और वो दरबार शहर से बाहर है और काफ़ी दरबार का वो कहती हैं नेम मेंशन नहीं करूँगी। वो कहती हैं जैसे ही हम दरबार पे पहुँचे तो उस दिन दरबार पे बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे। मैं जब भी किसी भी दरबार पर जाती हूँ तो मैं वहाँ के लोगों को बांटने के लिए कुछ मीठी चीज़ ज़रूर लेकर जाती हूँ। इस दफ़ा मैं अपने साथ ढेर सारी टॉफ़ीज़ लेकर गई थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ थी। मैंने दरबार पे जब बच्चों को देखा तो मैंने उनमें वो टॉफ़ियाँ बांटनी शुरू कर दी। मैं टॉफ़ियाँ देती जा रही थी और वो बच्चे टॉफ़ियाँ लिए जा रहे थे। टॉफ़ियाँ इस कदर भी ज़्यादा नहीं थी कि वो ख़त्म ना हो। जितने उस दरबार पे बच्चे थे उतनी ही ज़्यादा टॉफ़ियाँ तो मेरे पास नहीं थी। जिन बच्चों को देखकर मैं हैरान होगी कि इतने बच्चों में तो मैं टॉफ़ियाँ बांट नहीं सकूँगी। वो कहती हैं कि फिर भी वो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरी अम्मी मुझे देख रही थी और ये कह रही थी कि तुम इतनी ज़्यादा टॉफ़ियाँ लेकर गई हो जो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि मैंने रास्ते में से ली थी और मेरी अम्मी देख रही थी कि वो इतनी ज़्यादा टॉफ़ियाँ नहीं थी। वो एक शॉप पर होगा, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि जो टॉफ़ियाँ मैं बांट रही हूँ 3 से 4 शॉप पर तो ज़रूर मैंने अब तक बांट दिए होंगे। खैर उसके बाद टॉफ़ियाँ जब ख़त्म हो गई मैं बाहर अम्मी के पास आई। अम्मी मुझे देख रही थी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या सिलसिला है, ऐसा क्यों है। तो ये पता लगा कि उधर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने बताया हर जुमरात को इस दरबार पर बहुत से बच्चे, वैसे भी जो आबादी के बच्चे हैं इधर उधर लोगों के, वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ इधर जन्नात के बच्चे भी इकट्ठे होते हैं। ये जिन बुज़ुर्गों का दरबार है वो दरबार बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले नेक बुज़ुर्ग का दरबार है, जिनके पास बहुत से जन्नात ने उनकी बैत की थी और जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद वो जन्नात अब भी उनकी कब्र पे जुमरात वाले दिन हाज़िरी देते हैं। वो कहते हैं कि इधर जो दिए हैं वो हर जुमरात को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। उनमें जितना भी तेल हो वो तेल ख़त्म नहीं होता और सारी रात फजर के टाइम तक वो दिए जलते रहते हैं। कौन लोग आते हैं जो उन दियों को जलाते हैं, खामोशी से आते हैं, दिए जलाते हैं और हाज़िरी करते हैं दरबार पर, और फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत अल्लाह के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। उनका नेम मैं मेंशन नहीं करूँगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से उधर वो कहती हैं कि मैं उस दरबार पे जाकर वीडियो भी नहीं बना सकी। उधर जो मतवली थे, जो उधर के बैठने, जो उनकी हिफाजत करते थे, उन्होंने मुझे रोक दिया। वो कहती हैं कि वो क्या सिलसिला था, वो बच्चे सारे एक ही शक्ल के लग रहे थे, गोरे गोरे, छोटी छोटी उनकी हाइट थी, 5 से 6 साल के वो बच्चे लग रहे थे। लेकिन ये जो वाक़या था ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ पेश आया। फिर उधर बहुत से बाकी लोगों से भी सुनने में आया कि जुमरात वाले दिन इधर जिनों के बच्चे आते हैं जो कि उस कमरे के अंदर से ही निकलते हैं और फिर उस कमरे के अंदर ही शाम होने तक, मगरिब के टाइम तक वो गायब हो जाते हैं। जो लोग भी जुमरात वाले दिन इधर आकर किसी भी चीज़ को बांटते हैं उनकी चीज़ ख़त्म नहीं होती जब तक वो जिनों के बच्चे आकर उस चीज़ को पूरी तरह ले ना लें। ये एक स्टोरी थी उम्मे कलसूम कहती है मेरी ज़िंदगी की, जो मैं आपके साथ एक खौफनाक सच्चा वाक़या शेयर कर रही थी। बहुत शुक्रिया उम्मे कलसूम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट बहुत अच्छी लगती है। और आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि कभी किसी को धोखा मत दें, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और अच्छा इखलाक रखें सबके साथ। ये मेरा अच्छा मैसेज था। और अपने वालिदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें और उनसे प्यार करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे मेरे वालिदैन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।